वेलकम बैक दोस्तों। इंग्लिश शॉर्ट एंड कोचिंग के इस अनदर वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। प्रोनाउन वीडियो सीरीज को हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा प्रोनाउन सेकंड सीरीज है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट सीरीज नहीं देखा है तो आप जाकर के जरूर देखें, वो भी एक इम्पैक्टफुल वीडियो है, तो आप जरूर देखें जा करके। अगर आपने नाउन का सेक्शन भी नहीं देखा है तो वो भी आप जरूर देखें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके, तो हमारा जो थर्ड प्रोनाउन था वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें ना, द प्रोनाउन माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्शन सब्जेक्ट करता है ना, जब सब्जेक्ट एक्शन करता है, ओके, तो वो जो एक्शन होने के बाद जो रिजल्ट वापस सब्जेक्ट पे ही आता है, ओके, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जब सब्जेक्ट द्वारा किया हुआ काम स्वयं उसी पर ही होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। ओके, सिंपल सी बात है। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो चलिए हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ। जो आई है ना, पहला तो सब्जेक्ट है, आपको पता होगा। सब्जेक्ट मतलब जो कर रहा है, जो काम करने वाला, ओके, सक्रिय मतलब एक्टिव। तो आई जो कर रहा है ना, वो हर्ट कर रहा है किसको? खुद को। तो ये जो एक्शन है ये कर रहा है बंदा, और ये माई सेल्फ, और ये खुद पे आकर के रुक जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये खुद को हर्ट कर रहा है। आई हर्ट माई सेल्फ यानी मैं खुद पे, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। ओके, तो ये खुद को नुकसान पहुंचाने वाली बात हुई। तो जो काम कर रहे हैं, अगर खुद पे अगर वो घटित होता है तो वो हमारा रिफ्लेक्ट होता है अपने आप पे, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, वी कैन हेल्प आवर सेल्व्स, मतलब हम लोग खुद को मदद कर सकते हैं। ओके, तो जो मदद करने का काम हुआ खुद पे हुआ, मतलब सब्जेक्ट करेगा मदद, लेकिन किसको? खुद के लिए। तो जो काम हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? सब्जेक्ट के लिए हो रहा है। तो ये हो गया रिफ्लेक्स कर रहा है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो सी रूइंड हर सेल्फ, मतलब उसने खुद को बर्बाद किया। तो जो सब्जेक्ट है वो बर्बाद करने का काम कर रहा है, किसको? खुद को, हर सेल्फ। तो खुद खुद किया गया काम खुद पे अगर घटित होता है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ओके, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही इजी है अगर आप अच्छे से समझ रहे होंगे तो। चलिए हम नेक्स्ट प्रोनाउन लेते हैं, जो कि हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये हमारा डेफिनेशन है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, itself and themselves are called emphatic pronoun when they are used for the sake of emphasis. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम हिंदी मीनिंग एक बार देख ले तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब उनका प्रयोग सब्जेक्ट पर जोर या बल देने के लिए किया जाता है, मुझे यहाँ पे पर लिखना चाहिए था, मैंने फर लिखा है, सॉरी इसके लिए। जब उनका प्रयोग मतलब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग, ओके, सब्जेक्ट पर जोर या बल देने के लिए किया जाता है, एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप इस प्रकार से ले सकते हैं, आई किल द टाइगर माई सेल्फ, मतलब मैंने खुद टाइगर को मारा। मतलब नाउन पे प्रभाव डाला जा रहा है माई सेल्फ के द्वारा। तो माई सेल्फ क्या हो गया? यानी जोर दिया जा रहा है, तो एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। ओके, तो हम इसे हम एम्फैटिक प्रोनाउन बोलेंगे। अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, ही हिमसेल्फ सेड सो, मैं उस मतलब हिमसेल्फ को इस्तेमाल किसके लिए किया जा रहा है? नाउन पे जोर देने के लिए। कैसे? ही सेड सो, उसने कहा। अगर हम इसको छोड़ करके अगर हम बोलें इस सेंटेंस को, ही सेड सो, उसने ऐसा कहा। क्या उसने ऐसा कहा? अगर हम हिमसेल्फ को लेते हैं तो यहाँ पे कोई जोर देने के लिए बात नहीं किया जा रहा है। अगर हम हिमसेल्फ को साथ में लेकर के बोलते हैं, ही हिमसेल्फ सेड सो, मतलब उसने खुद ऐसा कहा। तो मतलब सब्जेक्ट पे जोर दिया जा रहा है कि नहीं, उसने खुद ऐसा कहा, तो हम इसे क्या बोलेंगे? एम्फैटिक प्रोनाउन बोलेंगे। सिंपल सा फंडा है। ओके, मतलब जिस प्रोनाउन से लगे कि नहीं इसका इस्तेमाल नाउन पे जोर देने के लिए किया जा रहा है या प्रोनाउन पे, तो उसे हम एम्फैटिक प्रोनाउन बोलेंगे। ओके, अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, शी हरसेल्फ लाइक्ड हिम,
इसका मतलब क्या होता है कि उसे खुद के द्वारा उसने पसंद किया। ओके, उसने खुद उसे पसंद किया। अगर हर सेल्फ को ऐड करके बोल रहे हैं, सी हर सेल्फ लाइक्ड हिम, मतलब उसने खुद उसे पसंद किया। ओके, उस लड़की ने खुद पसंद किया, मतलब सब्जेक्ट पे ही जोड़ दिया जा रहा है कि नहीं, इसके माता पिता पसंद नहीं करने गए थे लड़के को, आप इस लड़की ने खुद पसंद किया, हर सेल्फ यानी नॉन पे जोड़ दिया जा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इम्फैटिक प्रोनाउन। ओके, अगर हम नेक्स्ट प्रोनाउन की बात करें तो हम डेफिनेशन उसका देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, ये भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है जो कि हम देखते हैं इसका डेफिनेशन की अगर बात करें। द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर्स इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हिंदी मीनिंग की बात करें, सर्वनाम के रूप में दिस, दैट जैसे शब्द का उपयोग जब किसी वस्तु या वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है तब उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब किसी चीज़ का किसी चीज़ के को रेफर किया जाता है। ओके, मतलब किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है, मतलब डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम दिस, दैट, दीज, दोज को ले सकते हैं। ओके, दिस, दैट, दीज, दोज हमारे ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम लेते हैं दिस इज अ बॉय। ओके, तो दिस इज अ बॉय अगर हम देखते हैं तो ये जो दिस है ना, ये जो दिस है, ये जो दिस आपको दिख रहा है, ये हमारा एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इस ये हमारा किसी नाउन के बदले में प्रयोग हो रहा है। तो प्रोनाउन तो ऑलरेडी हो गया, लेकिन रेफर कर रहा है किसी चीज़ को, यानी किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ओके, मतलब जब जिस शब्द से किसी चीज़ के बारे में डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, दैट इज़ अ गर्ल। ओके, तो ये भी हमारा एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, हम इंडिकेट करके बता रहे हैं नहीं वो लड़की है। ओके, अगर हम लेकिन अगर हम एक दूसरे एग्जांपल की बात करें, दैट बुक इज़ योर्स, क्या यह प्रोनाउन है? नहीं, यह हमारा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि इस प्रोनाउन के बाद में नाउन आ रहा है, अगर क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है यानी क्वालिफाई कर रहा है, यानी इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। हम इस चीज़ को एडजेक्टिव में पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। आप इन दोनों सेंटेंस में देख रहे होंगे कि दिस के बाद और दैट के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे लेकिन नाउन आ रहा है, इसीलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और नाउन नहीं आ रहा है, ये नाउन के बदले में आ रहा है, तो ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, तो ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट प्रोनाउन की बात करें तो वो हमारा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, जो कि इम्पॉर्टेंट है, अगर हम ग्रामर की दृष्टि भी देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, एन इंडेफिनिट प्रोनाउन refers to a persons or things in a general way and does not refer to any person or thing in particular person. Okay, तो पर्टिकुलर पर्सन कहने का मतलब ये हुआ कि इंडेफिनिट प्रोनाउन से अगर पर्टिकुलर पर्सन का बोध करवाना है ना तो नहीं होगा, ये इंडेफिनिट चीज़ों को इंडिकेट करता है। ओके, अगर हम एग्जाम्पल में अगर प्रोनाउन को लें इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नन, मेनी, वन, नथिंग, एनी, ये सारे आपको इंडेफिनिट, ये सारे आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ओके, जिससे आपका इंडेफिनिट चीज़ों को ही इंडिकेट किया जा सकता है। ओके, हम पर्टिकुलर चीज़ को हम इससे इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि somebody has stolen my pen, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है, मतलब किसी ने, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। सिंपल सा फंडा है। अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें, एनीबडी कैन बीट हिम, कोई भी उसे मार सकता है। ओके, मतलब कोई भी, कोई पर्टिकुलर बंदा नहीं, कोई भी मार सकता है, मतलब इनडेफिनिट है। ओके, 5 बंदे आएंगे, राम आएगा, श्याम आएगा, कोई मतलब कोई पता नहीं है, इसलिए हम इसे इनडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, सम आर जेंटल। ओके, तो कोई किसी भी व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, पर्टिकुलर का नहीं, तो इंडेफिनिट है। ऑल आर फुलिश। ओके, इसमें भी आपका सभी के बारे में बात किया जा रहा है, पर्टिकुलर के बारे में नहीं, तो हमारा क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, नन कैन डू दिस। ओके, इसमें भी एक इंडेफिनिट चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है। अगर हम मेनी ऑफ देम वर किल्ड, अगर हम मेनी की बात करें
तो मतलब बहुत सारे लोग मारे गए। तो मेनी ऑफ देम, कोई पर्टिकुलर नहीं कि नहीं 4 बंदे या 5 बंदे या फिर नाम या श्याम मारा गया। ओके, तो ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, वन मस्ट नॉट प्रेज आवर सेल्फ। ओके, ये भी हमारा वन किसी के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, ये भी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। नन ऑफ देम आर गुड, मतलब नन ऑफ देम, ये भी आपको अगर इसकी बात करें तो ये भी हमारा नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, मतलब ये भी हमारा इंडेफिनिट हो गया, पर्टिकुलर नहीं है, तो इसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसका कुछ पॉइंट है वो समझते हैं। जब सम, ऑल, मेनी, वन और एनी इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। सेम थिंग है ये। आप अगर प्रोनाउन के बाद नाउन प्रयुक्त रहता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, ना कि हम प्रोनाउन बोलेंगे। ओके, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सम बॉयज आर रेडी। ओके, सम बॉयज आर रेडी, सम के बाद क्या है, बॉय है, तो हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ओके, ये हमारे एडजेक्टिव हो गए। ऑल थिंग्स हैव देयर ऑन वैल्यूज, ऑल थिंग्स, चीज़ें आ रही है ना, एक नाउन है, तो हम ऑल को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। ओके, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, देयर वर नॉट मेनी ट्रीज देयर। ओके, देयर वर नॉट मेनी ट्रीज देयर, मेनी के बाद हमारा ट्री आ रहा है, एडजेक्टिव है। ओके, आई विल टेक यू देयर वन डे। ओके, मैं तुम्हें वहाँ एक दिन ले जाऊँगा, मतलब आई विल टेक यू देयर वन डे। ओके, वन के बाद हमारा डे आ रहा है, तो हमारा क्या हो गया, इन, हमारा एडजेक्टिव हो गया, ना कि इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। ओके, क्योंकि उसके बाद नाउन आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आप स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं तो आप मेरे चैनल से स्टेनोग्राफी भी सीख सकते हैं, जो कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। और अदर नॉलेज के लिए आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फॉलो हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा पे जरूर मुझे फॉलो करें। थैंक यू, बाय बाय।